नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन मास्टर एसएसटी में। तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में पहले लोकपाल, लोकायुक्त और आरटीआई पढ़ चुके थे। आज हम लोक प्रशासन का जो विकास है, मतलब लोक प्रशासन का कैसे विकास हुआ, उसके चरण कितने हैं, वो देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, इसमें पब्लिक का अर्थ होता है, वैसे तो सामान्यतः तो जनता होता है, लेकिन इसमें सरकार है इस विषय में। और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है देखभाल करना। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं इस विषय में जनता न होकर सरकार ही होगा। तो हम देखभाल हो गया, देखभाल उसमें प्रशासन में शासन है और शासन देखते हैं। शासन क्या होता है कि मंत्रियों के द्वारा देश में नीति कानूनों का निर्माण करना, सरकार चलाना। शासन होता है जो मंत्री होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा देश में जो नीति कानून उनका निर्माण होता है, वह सरकार चलाते हैं, मंत्री चलाते हैं। और देखते हैं प्रशासन, सरकार के जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है उसके लिए जो किया गया सामूहिक प्रयास। सरकार के अंदर मंत्री भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, अधिकारी होती हैं वैसे प्रशासन के अंदर, लेकिन उनका सामूहिक उद्देश्य होता है कि जनता का किस तरह से कल्याण किया जाए, किस तरह से अपनी योजनाएं हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। तो इसी तरह वो सामूहिक प्रयास है। अब देखते हैं प्रशासन और लोक प्रशासन में मतलब अंतर करते हैं। प्रशासन के उद्देश्य होते हैं जो वांछित उद्देश्य होते हैं, और लोक प्रशासन के उद्देश्य निश्चित होते हैं। निश्चित उद्देश्य होते हैं। इसके अंदर जो सरकार हम पब्लिक करती है, सरकार का ये निश्चित उद्देश्य होता है कि जनता की किस तरह से अधिक से अधिक योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाए। प्रशासन के अंदर जो लोगों का समूह होता है, लेकिन लोक प्रशासन के अंदर लोगों का समूह न होकर के अधिकारियों प्लस में कर्मचारियों, इनका समूह होता है। अब बात करें तो इनकी अवधारणा कैसी होती है। इसकी व्यापक अवधारणा होती है प्रशासन की, और इसमें संकीर्ण अवधारणा होती है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन गवर्नमेंट भी होता है, निजी भी होता है। मतलब गवर्नमेंट सरकार तो चला रही है, उसके अंदर निजी जो क्षेत्र हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका किस प्रकार सहयोग होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी प्रशासन में सहयोग करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं। और लोक प्रशासन में केवल गवर्नमेंट। अब देखते हैं लोक प्रशासन की कुछ भाषाएं इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पहले पूछी गई हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है लूथर गुलिक की,
उन्होंने क्या बताया कि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन के द्वारा कार्यों का संपादन, मतलब कोई भी जो निर्धारित उद्देश्य होता है उसकी जो प्राप्ति के लिए जो संगठन होता है उसका कार्यों को संपादन, मतलब उसको प्रारंभ व समापन कैसे किया जाए, यही लोक प्रशासन कहलाता है। दूसरा देखते हैं वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लोक प्रशासन का जनक। तो वुडरो विल्सन ने 1887 में एक लेख लिखा था, मतलब बुक द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताया उन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा में बताया कि कानूनों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित क्रियान्वयन लोक प्रशासन कहलाता है। मतलब कानून बन जाते हैं, कानूनों को किस प्रकार से लागू करें और उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए, उन्हीं का क्रियान्वयन होता है, उसी लोक प्रशासन कहते हैं वुडरो विल्सन के अनुसार। अब देखते हैं भारत के अंदर, भारत में लोक प्रशासन के जनक MP शर्मा। भारत में लोक प्रशासन के जनक हैं MP शर्मा। राजस्थान की बात करें तो MB माथुर लोक प्रशासन के जनक। और USA, ये पूछा जाता है, मतलब USA की लोक प्रशासन के आधार पर ये लोक प्रशासन विषय चल रहा है, और जिस लोक प्रशासन USA में जो गठित होता है उसी के अधिकतर बातें लोक प्रशासन में के अंदर विवरण होता है। तो ये लोक प्रशासन USA का है। फ्रैंक जे गुडनाउ। और हम लोक प्रशासन की जो विषय के जनक हैं उसका हम देख चुके हैं ऊपर, वुडरो विल्सन। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बात पूछ लेते हैं, सरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। अब देखते हैं हर्बर्ट साइमन के अनुसार उन्होंने क्या बताया लोक प्रशासन की परिभाषा। उन्होंने बताया कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सहयोग से कार्यों का संपादन करना, मतलब कोई भी सामान्य उद्देश्य हो उसकी प्राप्ति के लिए समूह, मतलब कि कोई समूह होता है, संगठित होता है, उसके सहयोग से कार्यों का किस प्रकार संपादन किया जाता है, वही लोक प्रशासन है। बिलोवी के अनुसार, बिलोवी जी बताते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी समस्याओं का अध्ययन ही लोक प्रशासन कहलाता है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनों में, मतलब तीनों में कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसके अंदर होते हैं, वो इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए बिलोवी ने बताया कि वही लोक प्रशासन है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन का विकास, मतलब लोक प्रशासन का विकास कितने चरणों में हुआ। तो इसके अंदर कुल चरण 7 लगे थे। वे चरण हैं, उनकी समावधि, उनके नाम। ये नाम इम्पोर्टेंट हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला चरण 1887 से 1926, इसका नाम है द्विविभाजन का काल। हम चरण पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं आपको ये काल के नाम क्यों पड़े। दूसरा चरण है 1927 से 1937 तक सिद्धांतों का काल, मतलब लोक प्रशासन के सिद्धांत। तीसरा चरण है 1937 से 1947 चुनौतियों का काल, लोक प्रशासन को किस तरह से चुनौती मिली। चौथा चरण है 1948 से 1970 में पहचान का संकट, मतलब 1948 से 1970 के मध्य लोक प्रशासन की जो पहचान है उसके ऊपर संकट आ गया था, उसी के बारे में बताया इस चरण में। और पांचवा चरण है 1971 से 90 NPA,
मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। छठा चरण है 1990 से वर्तमान तक NPM। सॉरी दोस्तों, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये चरण हमने देखे हैं, लोक प्रशासन का विकास देखे हैं और उसकी कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट हैं हमने वो पढ़ी। हम कल से देखेंगे प्रथम चरण, सेकंड चरण मतलब द्विभाजन का काल कैसे मिला इसको, सिद्धांतों का काल, इसका नाम कैसे रखा गया, चुनौतियों का काल कैसे रखा गया, पहचान का संकट कैसे रखा गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नया लोक प्रशासन 1990 के आसपास और 1990 से वर्तमान तक जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो किस तरह से आया। तो हम अगले क्लास में देखेंगे इनके अलग अलग चरणों का विकास विवरण पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा ये वीडियो, और हमारा चैनल मतलब SST के मामले में और जो राजस्थान ज्योग्राफी है मतलब SST में जितने भी सब्जेक्ट लगते हैं उनकी छोटी छोटी या फिर बड़ी क्लासें हम देते रहेंगे। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचाएं जो उनके पास मतलब पढ़ने की इच्छा है तो और वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। तो ये क्लासेज फ्री क्लासेज हैं, तो आप उन तक पहुंच जाएं, किसी का फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।